अस्सलाम वालेकुम साथियों, ज़मीन की घास कट रही है। तो ये सामने का तो सारा हिस्सा उन्होंने कर दिया और ये जो ऊंचाई के उस तरफ का हिस्सा है वो अभी ये काट रहे हैं। लेकिन ट्रैक्टर जो है वो यहाँ खड़ा करके जाते हैं, इसलिए कि गाड़ी में वो यहाँ आते हैं। तो हमने ट्रैक्टर यहाँ खड़ा देखा तो हमारा दिल किया कि हम जाके अपने साथियों को ये दिखा दें। रात की रानी देखी, ये देखिए किस तरह लदी है फूलों से। महकता है, बहुत महकता है ये क्यारी। वो देखें फालसे के बीज बोए थे, उगे हुए हैं, अच्छे हो रहे हैं। प्याज निकाल रहे हैं, कुछ बाहर फ्री का जो टेबल है उसके ऊपर रखे। और ये नई पनीरी जो है ये अब हो चली है। मिर्चें और ताज़ी छोटी बेबीज़ लगाने पड़ेंगे, इसलिए कि ये मिर्चें जो हैं ये बूढ़ी हो गई हैं। घर की एयर कंडीशनिंग ऑन है, जिसकी कि आपको आवाज़ आ रही होगी। और घास जो माली साहब काट के गए हैं, ये देखें इतनी ऊंची ऊंची काट के गए हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कटी हुई है। तो ये बहुत डेंजरस है। ये देखें, हम आपको दिखाएं अपने पाँव, ये देखा। अगर इसमें सांप हो तो वो वज़नी होता है, सांप काफ़ी वज़नी होता है। तो वो ये होता है कि वो अंदर धंस जाता है और सर उसने उठाया हो तो बस वही दिखता है, बाकी सारी बॉडी उसकी जो वो वज़न से घास के अंदर होती है। इसीलिए रेकमेंड यही किया जाता है कि घास बहुत अच्छी तरह से कटी हुई हो, ताकि सांप वगैरह जो हैं वो आसपास ना हो। इसके अराउंड भी आप देखें वीड किलर डालने वाला है। तो ये जो काम है ये कभी ख़त्म होते ही नहीं है। सुबह से हम दौड़ने लगते हैं और ये देखें क्या वक्त आ गया, 4 बजने को हैं और यहाँ से भी ये वीडिंग करने वाली है। हम हमेशा आके यहाँ से वीडिंग करते हैं। तो ये वाला जो पौधा है ये वो लगाता है कांटे, इसको हमने नहीं उगने देना, क्योंकि ये फिर हर वक्त जब इंसान चलता है तो कांटे जो हैं उसका दामन पकड़ लेते हैं और अंदर जाओ तो फिर वो बॉडी को चुभ रहे होते हैं। गुलाब बहुत अच्छे हो गए। अभी उधर का जो गुलाब है वो हमने जाकर देखना है। जो हमने यहाँ वाले गुलाब का बेबी लगाया है उसको कलियाँ आई हुई हैं, वो हमने दरख्त के नीचे लगाया था। लेकिन जब पौधे को ज़्यादा सन ना मिले तो वो लंबा लंबा सा हो जाता है। उसके पत्ते, उसके पत्तों की डंडियाँ, उसकी टहनी खूब लंबी लंबी सी निकलती है। तो जिन लोगों के इनडोर प्लांट्स जो हैं वो इस तरह कर रहे हैं कि लंबी लंबी सी शाखें निकाल रहे हैं, आम से ज़्यादा गुथा हुआ पौधा नहीं है, तो वो समझ लें कि उनके पौधे को धूप की ज़रूरत है, जो कि उसको नहीं मिल रही है। तो ये देखें ज़रा, वाह कितना प्यारा हो रहा है, हरा भरा। बिस्मार्क भी बहुत खुश हैं, आम भी बहुत खुश हैं, खूब ढेर आम लगे हुए हैं, जामुन बहुत लगे हैं। अभी आके दिखाते हैं, पहले आपको ज़मीन दिखा लें। तो यहाँ से ज़मीन के 2 हिस्से दिखते हैं हमको, और तीसरा हिस्सा जो है वो उस हिल के पीछे है। और वो सामने जो दिख रहे हैं वो ग्लास हाउस माउंटेन्स हैं। ये कटी हुई घास जो कि काफ़ी बुरे हाल में कटती है। और मज़े की बात यह है कि इन्होंने सारी घास जो है वो रेन में काटी है, तो गीली होती है घास। घास जब गीली होती है तो वो ब्लेड से उस नफासत से नहीं कटती जिस तरह के उसको कटना चाहिए। तो वाटर ट्रीज़ आपने देखा कि कितने उगते हैं बीच में, बेइंतहा उगते हैं। उससे ये होता है कि वो बिल्कुल जंगल ही बन जाता है। फिर जब वो एक हद से बड़े हो जाते हैं, दरख्त यहाँ के एक हद से बड़े हो जाएं, तो हुकूमत से परमिट लेना पड़ता है काटने का, जो कि आसानी से नहीं मिलता है। इस वजह से दरख्तों को हमेशा लो रखना पड़ता है। इस बार तो वैसे हम ये सोच रहे थे कि हम आग लगवा लें, कि रूरल फायर ब्रिगेड को कहें कि यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस रन कर लिया करें। वो करेंगे तो उससे ये होगा कि ये जल भी जाएगा, और थोड़े पैसे जैसे हैं उनको देने पड़ते हैं, $600-700 जो है वो हम दे देते हैं जब वो इस तरह करके जाएं। तो पिछली बार हमने उस तरफ का जो है वो कटवा लिया था, हिल से उस तरफ की जो सारी ज़मीन है उसको जलवा लिया था। वो आके वहाँ प्रैक्टिस रन करके गए थे, हमने तस्वीर वगैरह भी यहाँ पर जो है डाली थी। और ट्रैक्टर वैसे चलता हुआ नन्हा सा लगता है,
कि छोटा सा ट्रैक्टर है। जो हमारे पहले करने वाले थे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने अपना बिज़नेस जो है वो बेच दिया है। वो बिज़नेस बेचा है तो हमें फिर परेशानी हो गई कि हम कहाँ से ढूंढें किसी को। फिर हमने और किसी को ढूंढा है जिनके साथ हमारी बात ठहरी। तो ये कटवाना भी एक बहुत बड़ा काम है और काफ़ी कॉस्टली होता है। घर में ट्रैक्टर होना चाहिए, लेकिन ट्रैक्टर चलाने वाला भी होना चाहिए। अब हमने सारी ज़िंदगी ये जो एरिया है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सारा, ये देखें बिल्कुल उस तरफ से भी पूरी जो वो हिस्सा है वो देखें कटा हुआ है, नज़र आ रहा होगा। सारा हमने काटा है सारी ज़िंदगी। अभी बल्कि 2 महीने पहले भी हमने इसको काटा था। इस वक्त हमें हर 10 दिन बाद ये काटना पड़ रहा है। हर 10 दिन बाद हम घास काटते हैं, लेकिन ये हम नहीं कर रहे हैं आजकल, माली कर रहे हैं। और माली करके जाते हैं, लेकिन हमें खुशी नहीं होती। कभी कुछ हो रहा होता, कभी फुल थ्रोटल पे वो नहीं चला रहे होते, हमें लगता है कि मशीन स्ट्रगल कर रही है। कभी पुल के पास से इतनी तेज़ गुजरते हैं कि हमें लगता है कि ज़रा सी भी गलती हुई पुल को लग गए तो पुल ही तोड़ जाएंगे। तो ये फ़िक्रें जो हैं ये हमें लाहक हो जाती हैं। अब ये जो ट्रैक्टर है ये देखेंगे, सुबह सुबह जब गीली घास काटेंगे तो फिर वो इसी तरह कटेगी जैसे कि ये कटी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अच्छा खासा देखें, बड़ा खूबसूरत ट्रैक्टर है। तो हम ये देखकर आ गए कि हम अपने साथियों को ये दिखा दें। देखिए प्यारा सा है, क्यूट सा, बहुत क्यूट सा पहिए देखें इसके। ये अब इतना इस वक्त तो मड है यहाँ पर, ये देखें किस तरह से गीला है। अभी तक इसके गर्म इंजन की जो स्मेल है वो आ रही है। चल के आया है ये, वो यहाँ पर पार्क कर गया और पीछे इसके वो ब्लेड लगा हुआ है, तो वो ब्लेड चलता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ अटैचमेंट्स होती हैं ट्रैक्टर्स की। तो ट्रैक्टर वैसे घर में हो तो बहुत अच्छा है, और इसको कोई ना कोई फिर हम हायर करके जैसे उससे चलवा लें। तो पूरी डर्ट रोड है नीचे देखें वो जो जाती है। और जिस वक्त फ्लडिंग हुई थी यहाँ पर, बिल्कुल आबशारें बनी थी, दरिया बने थे। बल्कि माली जो है वो बता रहा था कि वहाँ से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है डैम के आसपास का वो टूट गया, कोलैप्स कर गया। और सड़क के पास भी काफ़ी गहरा वाटर की फ्लडिंग की वजह से खड्डा बन गया, बिल्कुल पैरेलल सड़क के। तो अभी हमने जो हमारे पुराने काम करने वाले हैं जेसन, उनको मैसेज तस्वीरें भेजी हैं, क्योंकि उधर से भी पूरा शिगाफ पड़ा है। उधर शेड्स के सामने भी बिल्कुल ज़मीन जो है वो पत्थर हट गए हैं और नीचे से मिट्टी में इतनी बड़ी एक दरार आ गई है, उसमें से हर दफ़ा पानी गुजर रहा है और वो गहरी से गहरी होती जाएगी। मुश्किल ये है, तो उसको इसी वक्त जो है वो रिपेयर कर लेना चाहिए, सेट कर लेना चाहिए, ताकि बहुत बड़ी परेशानी का वो बायस ना बन जाए। क्योंकि बिल्कुल जहाँ से शेड शुरू हो रहा है उस तरफ है, और बिल्कुल जो ब्रिक्स रखी हुई हैं उनके साथ साथ से पानी चला आता है। और ये करने वाला प्रॉपर होना चाहिए, जो पढ़ा लिखा ऐसा हो, जिसको ज़मीन को काटना आता हो। वरना बराबर करना मकसद नहीं होता है। इनको पता होना चाहिए कि पानी का बहाव जो है वो किस तरफ को है, कैसे उसने निकलना है, किधर को जाना है। वरना यह है कि जो लोग थोड़ा कम इल्म रखने वाले हैं, जैसे हमने कहा जेसन का नाम लिया, वो बरसों से हमारा काम करने वाले हैं, लेकिन उनको पकड़ना मुश्किल होता है, वो हाथ नहीं लगते, वो इतने मसरूफ़ इंसान हैं। तो बॉय से थे जब हम यहाँ आए और उनसे काम हम लेते थे, बुला लेते थे। अर्थ मूविंग का उनका बिज़नेस है। अब तो वो ख़ुद बाल बच्चों वाले हैं, उनके बच्चे भी अब तो अल्लाह के फजल से बड़े हो रहे होंगे, जैसे 10-10 साल के, 12-12 साल के। तो उम्र गुजर गई। अब यह है कि उनको तस्वीर भेजी थी कल लेके, और देखो अगर आ जाएं तो बहुत अच्छा हो कि उनको उधर नीचे भी हम भेज दें और देखें कि कहाँ पर डैमेज हुआ है। क्योंकि इधर एक पुली है बनाई हुई, हमने 2 पाइपें डाली हुई हैं इस रोड के अक्रॉस, जिसमें से पानी उधर का इधर आता है। अगर वो पुली ना हो तो हम इस जगह पहुंच ना सकें। ये पूरा पानी जो सड़क को क्रॉस कर रहा हो, तो यहाँ पर हम उस हिस्से से कट जाएं, या तो हम इधर से ही जाएं, बिल्कुल इस तरफ से कहीं से इधर से भी जाएं तो पूरा उधर एक बिलाबोंग है। उधर वो देखें, उधर गहरी घास दिखाई दे रही होगी, घनी आपको। उधर एक बिलाबोंग है, उधर से पानी जो है वो अक्रॉस जाता है। अब उसको फिल करें तो अच्छा हो, लेकिन वो फिल करना भी फिर यही है कि अल्लाह का बस एक निज़ाम है जो इस नफासत से और इतनी खूबी से चलता है कि आप सोच नहीं सकते कि हमने जैसे इतने से भी टुकड़ा ज़मीन का सीधा कराना हो तो वो हमसे सीधा नहीं हो पा रहा होता है, इसलिए कि कहीं पानी खड़ा हो रहा होता है, कहीं से वो कट रहा होता है, कहीं वो रुक रहा होता है। तो अल्लाह ने देखे ज़मीन का क्या हसीन निज़ाम बनाया कि जितनी मर्ज़ी बारिश हो जाए, ये ज़मीन अनटच्ड है।
कि यहाँ पर पानी नहीं खड़ा होता है, वो बह के कहीं ना कहीं चला जाता है, कहीं से भी। चाहे जितनी मर्ज़ी सड़कें बिछी हों, चाहे जितनी मर्ज़ी आबादियाँ हो रही हों, पानी जो है बरसात का वो गुज़र जाता है। और थोड़ा नहीं होता है, बहुत होता है, बहुत पानी होता है। तो इधर को आए हैं कि आपको जामन तो दिखाएं। हम उस दिन बल्कि शायद जो हमने छोटा सा एक क्लिप अपलोड किया है उसमें हमने दिखाए भी हैं। और ये शहतूत का दरख्त, ये आम, ये बेरी, वो आलूचा वगैरह है, वो पीकेन नट है, और आम है, ये भी आम है। बहुत परिंदे होते हैं यहाँ, बहुत परिंदे। ये बहुत ही मज़ेदार संतरा, और वो देखें उसका आम गिरा हुआ है उस पेड़ का। हमने देखा ही नहीं कि उसमें अभी आम लगे हुए हैं। हालांकि हम और बेटी उस दिन आके सारे आम जो हैं तोड़ के लेके गए हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई जो है वो नज़रों से ओझल रहता ही है। ये देखें जामन, कितने परिंदे होंगे, कितने बग्स होंगे, कितने इंसेक्ट्स होंगे जो इस फल पे पल रहे होंगे। देखा आपने कितना पत्ता खाया है, कितनों का ये पेड़ जो है पेट भरता होगा। बहुत फल लगा है इसको बेइंतहा। अभी छोटा है और कुछ कुछ छोटा छोटा ही जो है वो पका हुआ है। ये माल्टे का दरख्त, ये फालसे का दरख्त, ये दोनों फालसे के हैं, वो अमरूद का है। जामन देख लें आप करीब से। देखा, तो अभी इतने छोटे छोटे हैं, ये आप चमचे से खा सकते हैं, इनमें गुठली नहीं है। और ये फालसा, तो ये अब पक के फालसा पेड़ पे ही सूख रहा है, देखें। ओप्सी। और यही होता है कि जब हम आते हैं, हम तोड़ते हैं तो गिराते हम ज़्यादा हैं और खाते हम कम है। तो ऐवान भी खाता है फालसे तो। और ये वो वक्त है जब ये बहुत मीठे होंगे, बहुत ही मज़ेदार हुए हुए हैं। और बीज इतने अच्छे मोटे मोटे अंदर बोने वाले। काफ़ी देर रहे। ये हमारा इंसिनरेटर है, तो उधर जो दरख्त है इसमें आग है, तो उधर जो दरख्त है ये देखें उसमें मोरी हुई है, देखा आपने। ये कीड़ा जो है इसकी जान खा के गया हुआ है, तो दिखा सकते, ये देखें हर तरफ से मोरी है, देखा। तो ये मर रही थी शाख। ये देखें, और ये देखें किस तरह ये घुसा है अंदर। और ये गुलाब, बहुत ही प्यारा। और ये देखिए ज़रा आप पानी का निज़ाम। तो ये हमारा वेजिटेबल गार्डन जो है इस वक्त उसमें स्प्रिंकलर चलते हैं। ये हम वहाँ से लाए हुए हैं इनका पानी। ढूंढना पड़ेगा ये कहाँ गया। ये ओहो कीड़े हैं, हाथ नहीं लगाना चाहिए, बुरी तरह से दंदी करेंगे ये देखें गुलाब कैसे कटोरा नुमा गुलाब है। तो उस दिन यहाँ था सांप, हम अब यहाँ से नहीं जाते। उस दिन से हमने यहाँ से जाना आना छोड़ दिया क्योंकि ये तंग सी जगह है। हालांकि बिल्कुल सामने ये वेजिटेबल गार्डन है, लेकिन ये बिल्कुल इसके बीच में एक बहुत मॉइस्ट, बहुत डार्क, बहुत पसंदीदा जगह है सांपों की। वो जो जगह है, तोते देखे आपने, ये जो नीचे जोड़ा है ये कोरेलाज हैं।
ये ख़ास किस्म है कोरेलास की जो चेस्ट पे से भी लाल होते हैं। तो आम पके हुए थे, वो हम डाल के गए हैं इनको। आधे आधे हमने खा लिए, गुठलियाँ शुटलियाँ हम डाल गए कि इनका हिस्सा भी इनको मिल जाए। देखा, चले आते हैं। ये पिजन आया है छोटा बेबी वाला, और पीछे जो है वो विस्लिंग डक्स हैं पीछे। तो इतनी बारिश हुई है कि जैसे ढाका में बचपन में हम देखा करते थे कि दीवारें भी हरी हैं। अब्बा जान बताया करते थे, क्योंकि अब्बा जान के भी जो कॉन्फ्रेंस वगैरह थी वो ढाका में हुआ करती थी। हुकूमत के मुलाजिम थे अब्बा जान, तो जाया करते थे इस तरह अपने दौरों पे। तो वो बिल्कुल वो याद आता है हमें ढाका। अब्बा जान बताते थे वहाँ की दीवारों पे भी ऐसे मॉस काई उगी होती है। और ये कहकहा जो आपने सुना है, ये कुकुबारास का था। तो ये काफ़ी टेरिटोरियल होते हैं कुकुबारास जो होते हैं। आया है कोई चेक करने के लिए ट्रैक्टर के ऊपर परिंदा के ये क्या चक्कर चल रहा है। तो ये टाइम है, बिल्कुल बिल्कुल इनका टाइम है आके खाने का। तो सरे शाम ये आते हैं, खाते हैं, फिर पानी पियेंगे। पानी पी के फिर ये अपने अपने घरों को जाएंगे। और ये सोते एक ही जगह हैं जहाँ इनका घर है। ऐसे घर के अंदर नहीं सोते, दरख्तों पे सोते हैं। घरों में ये रहते नहीं हैं। घरों में सिर्फ ये उस वक्त रहते हैं जब ये अंडे बच्चे दे रहे हों, और उसी घर को हर साल ये यूज़ करते हैं। उसी घर में हर साल जाके ये अंडे बच्चे देते हैं, और साल भर में ये है कि चक्कर मार के उसकी हिफाजत करते हैं। और फिर यह है कि अपने चोंच से इनके एक लुआब सा निकलता है। ये अपनी चोंच जो है वो घर के दरवाजे पे रगड़ के आते हैं, जिससे दूसरे तोतों को पता लग जाता है कि ये किसी का घर है, ऑक्यूपाइड है, ऐसे खाली नहीं है कि जाके उसमें बस जाएं। तो उनको उस सुराख से जो दरख्त, खोखले दरख्त के मुंह का होता है, यानी कि उस इनके घर के दरवाजे से दूसरे तोतों को खुशबू आ जाती है कि ये किस तोते का घर है और यहाँ कोई रहता है जहाँ इसने अंडे बच्चे देने हैं। तो नया कपल होता होगा तो वो अपने लिए कहीं जगह ढूंढता होगा, लेकिन इस तरह जो तोते हैं ये कपल्स होते हैं, पेयर होते हैं। तो ये अपने साथी के साथ वफादारी से ज़िंदगी गुजारते हैं। पहले ये जब होते हैं टीनेजर्स तो एक ग्रुप में रहते हैं, सारे इकट्ठे पलते हैं। फिर उसके बाद उसी ग्रुप में से ये अपना साथी ढूंढ लेते हैं जो इन्हें पसंद हो। फिर जब साथी ढूंढ लेते हैं फिर ये ग्रुप से अलग हो जाते हैं, फिर जोड़े के तौर पर रहने लग जाते हैं। तो जो मर्द हजरात शादियों के बाद भी अपनी दोस्तियों यारियों में ज़िंदगी गुजारते हैं, जो कि हमारे यहाँ बहुत देखा गया है कि दोस्तियाँ हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ होती हैं, कि जान दे दें और जान ले लें उनकी खातिर। तो बहुत ज़्यादा मिलना जुलना, जाना आना, तो वो इन परिंदों से सीखें कि जब उनका साथी ज़िंदगी का उनके साथ आन मिलता है तो उनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो अलग हो जानी चाहिए। उनको अपने साथी के साथ जुड़ना चाहिए, और अगर किसी के साथ ताल्लुक़ है तो फैमिली टू फैमिली हो। ये नहीं कि सिर्फ लड़के लड़के मिल रहे हैं, दोस्त यार मिल रहे हैं, और बीवी घर में अकेली बैठी है, या बीवी अपना सोशलाइजेशन कर रही है अपनी लेडीज़ के साथ। तो हम शायद ऐसे इंसान नहीं थे, शायद हम मार्स से आए हुए थे जो एक मुख्तलिफ है दुनिया से। हमें खुद ऐसा लगता है कि जैसे हम जो आम तौर पर दुनिया को प्रैक्टिस करते देखते हैं, हम उस तरह के नहीं हैं। हमें खुद ये महसूस होता है हम उस दुनिया में फिट इन नहीं करते। आप ये देखें, हम इस तरह की ज़िंदगी पसंद करते हैं जैसे कि हमारी है। हर तरफ परिंदे हैं, शोर शराबा है, खुशी का समा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं। देखा आपने कितना खूबसूरत है ये ज़िंदगी है। ये जो बात इधर की उधर, किसी का दुख, किसी का गम, किसी की बात, किसी को तकलीफ़ देना, ये ज़िंदगी का हमारी ये चीज़ें जो हैं ये हिस्सा नहीं है। तो कोई इधर की उधर बात नहीं होती, कोई किसी की चुगली की बात नहीं होती है हमारे यहाँ। अपने अपने काम से काम रखते हैं, अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं, और हर किसी की एक स्पेस है। तो हमारे मियाँ साहब भी काम पे जाते हैं, काम से आते हैं, कोई ऐसी दोस्तियाँ यारियाँ नहीं हैं, कोई निकलना नहीं है, कोई मिलना जुलना इस तरह नहीं है। फैमिली टू फैमिली है, जिसका हमारी फैमिली का किसी दूसरी फैमिली के साथ, जो शादीशुदा हैं, बच्चों वाले हैं, इस तरह इकट्ठे ही सारे जाते आते हैं, इस तरह है।
तो हम जा रहे हैं आपको गुलाब दिखाने के लिए। रास्ते में तोते दिख गए तो इनके बारे में बताने लग गए। तो अगर इनका एक साथी मर जाए, खुदा ना खास्ता कि गाड़ी से टकरा गया या कोई हादसा हो गया या किसी चीज़ ने उसको शिकार कर लिया, तो फिर ये जो टीनेजर्स का ग्रुप होता है उसमें आन मिलते हैं वापस, और वहाँ से फिर ये अपना नया साथी ढूंढते हैं। तो कभी जब इनका एक तोता हम मरा हुआ सड़क पे देखते हैं या किसी हादसे का शिकार देखते हैं, हमें बहुत दुख होता है कि इस बेचारे का साथी रह गया, जो बेचारा बौलाया फिरेगा, परेशान फिरेगा और इस गम से गुजरेगा। फिर वो जाके टीनेजर के ग्रुप्स में मिल जाएगा और अपना एक नया साथी ढूंढेगा और नई ज़िंदगी का आगाज़ करेगा। तो बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है, और अमूमन तोते जो हैं उनका लाइफस्टाइल ऐसा ही है। अब ये जोड़ा जो सफ़ेद आपको नीचे दिखाई दे रहा है कोरेलास का, ये हमारे घर 20 साल से आता है, हमेशा यहाँ होता है, हमेशा यहाँ होता है। ये एक ही जोड़ा है, ये और अपने साथियों को लेके नहीं आए। ये भी शायद मार्स से हैं जो यहाँ दिखाई देते हैं। और वो देखें सारे जो पिजन्स हैं किस तरह बैठे हुए हैं घास में अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए। तो इनकी यहाँ बारियाँ हैं, अपनी बारियों पे ये आते हैं, अपनी बारियों पे आते हैं, खाते हैं, वक्त के लिहाज से आते हैं। पिजन्स काफ़ी रात तक बैठे खा सकते हैं, और जो सल्फ़र क्रेस्टेड कॉकटूज़ हैं वो भी काफ़ी रात तक बैठे हुए, शाम ढले अंधेरा हो रहा होता है जब तक बैठे खा रहे होते हैं, जबकि लॉरिकिड्स जल्दी उड़ जाते हैं अपने वक्त पे। अब ये शोर शराबा करके वहाँ अपने घर पे जाएंगे, यानी कि जहाँ इन्होंने रात बसर करनी है वहाँ जाएंगे, और वहाँ पर फिर ये गौल के गौल उड़ेंगे, एकदम से उड़ते हैं और खूब बिल्कुल जैसे डार की डार सर्कल करती है और फिर जाके दरख्त पे बैठ जाती है। बहुत ही खूबसूरत समा होता है। और अमूमन ये शॉपिंग सेंटर्स के पास दिखाई देते हैं। जब आप शॉपिंग सेंटर्स के पास गुजरें, आपको इनके चहचहाने की, शोर शराबा करने की, सारे दिन की कहानियाँ सुनाने की आवाज़ आती है। तो हमने सारी ज़िंदगी ये किया है कि जब हम तोतों के पास से गुजरें, हम गाड़ी की विंडो जो है वो डाउन कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, ताकि हमें आवाज़ आए। एक दिन हम अपने बेटे के साथ जा रहे थे उसकी गाड़ी में, तो तोतों का दरख्त जब पास आने लगा तो उसने जल्दी से खिड़की खुद ही अपनी तरफ से हमारी भी नीचे कर दी कि माँ सुनती है। तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी हैं, हमें बहुत अच्छी लगती है नेचर, हमें बहुत अच्छी लगती है कुदरत, हमें हुस्न बहुत अच्छा लगता है, हमें इनमें खुदा दिखता है। हम उसकी शान के कसीदे जो हैं वो पढ़ते रहते हैं कि कैसा एक निज़ाम है जो उसने जारी कर रखा है। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक नॉलेज हो तो बल्कि ज़्यादा लुत्फ़ देती हैं कि जब आपको इनके बारे में पता हो कि कैसे अंडे देते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। जब आपने इनके साथ ज़िंदगी बसर करनी है, गुजारनी है, या आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इनके साथ ताल्लुक़ है। तो हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात, अल्लाह ताला ने हमको बनाया, तो ये हमसे अदना है एक तरह से, और हम इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हमेशा मौजूद रहते हैं। यही वजह है कि हम दाना इनके लिए ख़रीदते हैं हर महीने। बहुत सी बोरियाँ हैं जो आती हैं, हम बल्कि देखें खोल के भी शायद आपको दिखाएं, कुछ होंगी अंदर। तो 4-6 दिन एक बोरी जो है वो चलती है। तो 10 बोरियाँ जो हैं कम से कम वो हम ऑर्डर करते हैं एट अ टाइम, और वो आके डिलीवर कर देते हैं। जब से हम इस घर में हैं, कोई 18 साल हो गए होंगे हमको इस घर में, और जब से हम इस घर में हैं हम ये काम करते हैं। ये देखें आप, ये देखें दाने की बोरियां, तो ये परिंदों का दाना है। ये हम लेते हैं और हम फिर ये यहाँ इस बकेट में रखते हैं। ये देखिए यहाँ बकेट है, इसमें हमने कटोरे डब्बे सब रखे हुए हैं। यहाँ हमने वो चीज़ें रखी हुई हैं जो हमने मॉप्स वगैरह हैं, हमारी गार्डनिंग का स्टफ़ है। और ये हमारी पेंट्री सी है, पता नहीं ये आपको कभी दिखाई है कि नहीं। ये देखें, खोल के दिखाते हैं। ये अनियन बास्केट है, ये सारे मॉप्स वगैरह हैं, और ये पेंट्री है। देखिए तो ये बैग्स हैं, जैसे गार्डन बैग्स और रबिश बिन के बैग्स वगैरह। ये सारा ओवन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, स्टोन क्लीन है, फजूल है, देख के लेना लीजिएगा। और ये सारे जो बैग, स्टोरेज बैग्स वगैरह होते हैं, वो नैपकिन्स वगैरह रखें। और ये टूना फिश है, अल्लाह जाने क्यों इतनी आई हुई है। और कोकोनट क्रीम, ये भी नहीं हमें पता कि क्यों इतनी सारी आई हुई है। यूज़ तो हम करते नहीं, लेकिन हमने ये ड्रिंक्स बनाने के लिए ली हुई है। तो गर्मियाँ हैं, बहुत दिल करता है, लेकिन वक्त ही नहीं मिलता
बस कुछ करने लायक नहीं है। और बेक्ड बीन्स वगैरह हैं और टमाटोज़ हैं, और ये पॉट्स हैं, लाइट पॉट्स और बड़ी पॉट्स, और बड़ा सारा वॉक है वो। और यहाँ पर वो बड़ी वो जो देगे हैं वो हमने रखी हुई हैं, बड़े देगचे। और ये जो है ये हॉट पॉट की तरह है, ये कैंपिंग स्टोव्स हैं। ये बहुत अच्छा है, ये जैसे आपने कहीं पिकनिक में जाना हो तो आप इसमें डाल के खाना ले जाएं, जो कि गर्म रहता है। हम सब अंदर मसरूफ़ हैं, वरना हम आपको ये दिखा देते। ये भारी हैं सभी चीज़ें जो हैं, कोई हो पास तो वो आपको दिखाए। ये भी काफ़ी भारी है, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत प्रॉपर बना हुआ है। दिखाएंगे किसी वक्त, हमें याद कराइएगा। हम जाते हैं आपको गुलाब दिखाने के लिए। तो कपड़े हमने उतार लिए, वो 2-3 तौलिए हैं बस जो बेटी के लटके हुए। ये बाहर से उतार के हम यहीं रख के, ये ऐवान की बॉटल, किचन, इतनी खामोशी है अंदर। बाहर तो परिंदों ने एक शोर डाल रखा था, अमानी निम्मी अमानी निम्मी। यहाँ सोती, क्योंकि यहाँ सब चलते फिरते रहते, तो हम बच्चे को अकेला इस तरह कमरे में नहीं डालते। हम ऐसी जगह पर बच्चा सुलाते हैं जहाँ हम हों, बच्चा ही ना उठ जाए। ऐसे बंद करते। और वो जो हमने सोहन हलवा बनाया था, उसमें हमने एक गुलाब की पत्ती डाली थी नीचे, उसकी खुशबू आती है। उसमें ऑयल्स होते हैं गुलाब की पत्तियों में, और गुलाब की महक होती है। जब आप उस पत्ती को डाल देते हैं, ज़्यादा ना डालें, ये ना हो कि वो पत्ती पे पत्ती हो और मॉइस्चर ज़्यादा हो जाए। एक बस बहुत है बड़ी पत्ती। उसमें यह कि वो इतनी हीट जब उस पर पड़ती है तो वो एक तरह से सेमी ड्राई हो जाती है, तो फिर वो ख़राब नहीं होता, उसको फफूंदी नहीं लगती। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो उसको फफूंदी लग जाएगी। और ये देखें, ये उस गुलाब का बच्चा है। देखा आपने, है तो वैसे वैसा ही गुलाब, देखा, कटोरी नुमा। तो ये हैरत हमें इस बात पे हुई कि ये कलम नहीं किया हुआ, ये डंडी ही हमने काट के लगाई थी, और ये हो गई। और इसको बिल्कुल वैसा ही फूल का रिबन लगा है। अभी तो ये देखें, जैसे लंबा लंबा हम बता रहे थे ना हो जाता है, तो ये हमने दरख्त के नीचे लगाया हुआ था, अमरूद के नीचे। हमें था कि बेडरूम से खिला हुआ फूल जो है वो दिखाई दे, लेकिन ये ऐसे हो रहा था लंबा लंबा सा खिंचा हुआ सा, तो हमें पता लग गया कि इस बेचारे को बहुत ज़रूरत है धूप की। और ये टिड्डे मियाँ जो हैं वो अपना फीस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर। देखें, सारे पत्ते थोड़े थोड़े खा गए। ये काम जो है ये हर वक्त का। अब ये सारी जो ये लकड़ी है इधर साइड्स की पेवर्स के साथ, ये बदलने वाली है। ये गुलाब देखें कैसे बचा है, कैसे अल्लाह की शान है, बिल्कुल खाया गया है बिल्कुल। ये देखें, एक तरफ से हमने इसकी लकड़ी भी छील के उतार दी हुई है, देखें, देखा आपने। और बिल्कुल पतला सा ऐसे रह गया हुआ है, इसके बावजूद ये फूल देता है, ऊपर से फूटा हुआ है, अल्लाह की शान है। और बहुत बारिशें हुई हैं, बहुत बारिशें हुई हैं, और दवाइयाँ और खादें हम इनको बाकायदगी से गुलाबों को डालते रहें। सब गुलाब अभी हम काट कूट के गए हैं, ट्रिम करके गए हैं। और ये वो गुलाब है जो अमानी के पैदा होने पे हमने लगाया था कि हम अमानी के सर में, क्योंकि बेबी गर्ल आई हमारे घर में, तो हमें था कि गुलाब हों उसकी चुटिया में लगाने के लिए। तो ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं, ये बेबी रोज़ेज़ जो हैं। आपने तस्वीर भी देखी होगी मैं बजिया के इंस्टाग्राम पे, और हमारा जो दूसरा इंस्टाग्राम है वो बजियास बुटीक का है, उस पर भी बहुत अच्छे अच्छे क्लिप्स, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े। तो लेने के लिए नहीं, जिसका दिल करे ले ले, बिज़नेस के कपड़े। लेकिन ये चीज़ें हम इसलिए नहीं दिखाते या बताते कि हमें कस्टमर मिले, हम इसलिए बताते और दिखाते हैं कि ये हम सबका शौक़ होता है कपड़े बनाना। हमें अच्छे लगते हैं बने हुए, हमें पसंद आते हैं। और हमने ख़ासकर उस बिज़नेस में प्रोमोट भी इस चीज़ को किया है कि सादगी पर हो और प्रैक्टिकल हो, कपड़ा जो बाहर के लोगों की ज़रूरत को पूरा करे।
अब हमको कपड़े ऐसे चाहिए जो हम दिन रात धोएं, पहने और स्त्रियों की मुसीबत ना करनी पड़े। आप ये देखें, हम कपड़े दिखाते हैं अपने, ये देखें, ये देखा, ये हमने कोई इस्त्री नहीं किए हुए, ऐसे ही हम पहन के जो है ये फिर रहे हैं और सीधे के सीधे हैं बिल्कुल, बहुत ही अच्छे। तो हमें ये जो अकड़े हुए कपड़े होते हैं ये हमसे इस्त्री नहीं किए जाते। ये देखें ज़रा, और ऐसा ही कपड़ा होना चाहिए कि फ़्लो वाला, और ये प्योर कॉटन है, बिल्कुल 100% कॉटन है, टेस्टेड है और एलर्जीज़ वगैरह नहीं होती, रैश नहीं होता और ये ब्रीदेबल है। आपको इतना आराम देता है ये कपड़ा। हमारा जितना कस्टमर है यहाँ पर, वो हमसे अव्वल तो ज़्यादा काम नहीं किया जाता, हमें टाइम नहीं मिलता है, तो जितना भी हम कर सकते हैं थोड़ा मोड़ा, बस हमने उतना ही इस बिज़नेस को रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं करते, ना बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, ना एडवर्टाइज़ करते हैं, ना कोई चीज़ ऐसी है। बस जितना छोटा सा है, छोटी सी टीम है, वो ये काम कर रही है और बहुत हम खुश हैं और बहुत सेटिस्फैक्ट्री काम है और बहुत हैप्पी कस्टमर्स हैं। और जो कस्टमर यहाँ एक दफ़ा बन जाता है वो कहीं नहीं जाता, वो यहीं का यहीं रहता है, इसलिए कि जब वो एक दफ़ा ये कपड़ा देख लेता वो फिर इसको छोड़ नहीं सकता। बहुत ही अच्छा कपड़ा। ये अदरक है, ये देखें, देखें, इन दोनों में हमने अदरक बो रखी है, पुदीना और ये रहे करेले, काफ़ी लगे हुए। ये हमारी हांडी जो है एक बड़ी अच्छी पक जानी है, उधर भी लगा हुआ है, इस पे चढ़ाया हुआ है, लेकिन ऊपर ये देखें लग रहा है। तो बड़ा अच्छा लंबा पतला करेला है, थोड़े से भी हो तो हांडी पक जाती है, बहुत अच्छा। तो ये हमारा वेजी गार्डन है और इसमें हमने उस तरफ भी ये अदरक लगाई हुई है, ये देखें, जिंजर। तो हमने ज़मीन में भी लगाई और उधर भी लगाई, डब्बे में, पनिट में। तो देखते हैं कैसी होती है। ये फिग, वो अमरूद भी पक रहे हैं, ये शरीफा बहुत प्यारे लगे हुए हैं, दिखाएं आपको, कस्टर्ड एप्पल, ये देखिए, बहुत लगे हुए होंगे। ये चीज़ें नज़र नहीं आया करती हैं, ऐसे छुपी हुई होती हैं। तो चलते हैं अंदर, थोड़ी सी बाग की सैर करा दी, ट्रैक्टर दिखा दिया, घास कटी हुई दिखा दी। गर्मी काफ़ी है, इस वक्त भी काफ़ी गर्मी है, अंदर तो ठंड में बैठे हैं सारे अम्मी भी वहीं बैठी हैं किचन में। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए। खुदा करे कि एक छोटी सी सैर जो आज हमने आपको कराई अपने साथ, आपको पसंद आई हो। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।